नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट फर्स्ट में उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही साथ 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे अलग अलग टाइप्स के। तो आज भी हमारा जो पूरा वीडियो है वो क्वेश्चन सेक्शन पे है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। और इससे पहले मैं टॉपिक शुरू करूं तो आप उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियोस के भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें और आप भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आज हम शुरू करेंगे, क्या टॉपिक क्वेश्चन सेक्शन है पूरा, तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, उसको आप लोग भी नोट डाउन करिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो क्वेश्चन है किस चीज का? वर्क आपको दे रखा है, वर्क आपको डिकोड दे रखा है 4, 12, 9, 16 और वुमेन का डिकोड आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। ये भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वर्क के डिकोड्स क्या है उसको लिखना है। डब्ल्यू का डिकोड्स क्या होता है? डब्ल्यू का डिकोड आपका 23 है, राइट। ओ का डिकोड क्या है? 15 है। आर का डिकोड क्या है आपका? 18 है। और के का डिकोड क्या है आपका? के का डिकोड है आपका 11। सबसे पहले आपको डिकोड्स लिख लेने, जिससे आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड स्टेप में कि अब क्या करें इसको। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो कभी भी हमें 4, 12, 9, 16 नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन ये तो ऐड करने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे नंबर्स अलग अलग है, तो इनको ऐड नहीं करना है। सेकंड स्टेप हमारा कैंसिल आउट होता है। अब हम थर्ड बात करेंगे, क्या हम 2 + 3 को प्लस करें, क्या हमें 4 मिलता है कि नहीं? ये तो हमें 5 देता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। 5 + 1 को प्लस करने पे 6 मिलता है, मगर हमें यहाँ दे रखा है डिकोड 12, तो ये चीज तो नहीं हो रही है। अब हम मूव करेंगे इसके तीसरे स्टेप पे, और वो ही आज का थीम है। क्या जानिए। तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि इसके हम लोग अपोजिट्स चेक करें। जैसा कि मैंने ऊपर जो पूरा टेबल बनाया है, इसको मैंने पहले समझा चुका है फर्स्ट लेक्चर में, इसको आप देखिएगा। इसका आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड है, अगर आपने नहीं देखा है उसको तो वीडियो को। इसमें दे रखा है वर्क, वर्क में डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अपोजिट हमारा डी है, और डी का डी कोड क्या दे रखा है आप देख सकते हैं। इसके अंदर 4 लिखा हुआ है और हमें यहाँ 4 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो गेम चल रहा है वो पूरे क्वेश्चन का वो है कि यहाँ पर अपोजिट्स वाला चल रहा है। उसी तरह देखिए आप ओ को इन्होंने अपोजिट एल होता है, एल का डी कोड 12 होता है और यहाँ भी 12 मेंशन है, मतलब ये एल है। उसी तरह आर है, आर का अपोजिट आई होता है, आई का डिकोड 9 दे रखा और यहाँ भी 9 है, मतलब ये भी अपोजिट है। उसी तरह हमारा लास्ट है के का अपोजिट क्या दे रखा है? पी, और पी का डिकोड 16 और यहाँ भी 16 मेंशन है। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि ये पूरा गेम अपोजिट का चल रहा था। उसी तरह हमें वुमेन का सॉल्व करना होगा, और इसे मैं नहीं सॉल्व करूंगी, इसे आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि वुमेन का डिकोड क्या मिलता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, और ये टाइप सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, किस तरह पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप सेकंड है हमारा कोडिंग डिकोडिंग पार्ट का। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं, कहने का मतलब कोड्स का डिकोड्स नहीं पॉइंट आउट करना है। इसके अंदर आपको जो कोड्स दे रखे हैं उनका अरेंजमेंट बताया गया है, उसी अरेंजमेंट को आपको पता लगाना है कि कैसे अरेंज किया गया है इस वर्ड को।
हमको दे रखा है EDITION, ये वर्ड दे रखा है और इसी को अरेंज किया गया है जो एक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा IDETNOI। तो ये कैसे अरेंज किया गया है इसी को हमें पता लगाना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। E और I की पोजीशन आप देखिए चेंज हो रही है। E को I की तरफ शिफ्ट किया गया है और I को E की तरफ लाया गया है। यहाँ पर देखिए जो मैं बता रही हूँ, I कहाँ आया है, E की साइड आया और E I की साइड, ये आंसर में आपको दिख रहा है। और D की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, पोजीशन में चेंज नहीं है, इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ कि ये बता रहा है कि D की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। D अपनी पोजीशन में, E और I ने अपने पोजीशन को चेंज किया है। अब हम बात करेंगे क्या, TION की। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर जो आपका टी है, टी भी अपनी ही पोजीशन पे मेंटेन है। टी की पोजीशन देखिए 1 2 3 4 है और यहाँ भी 1 2 3 4 पोजीशन पे इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। अब आगे देखिए जो आई है वो कहाँ आ गया है, एन की जगह, और एन कहाँ चला गया है, आई की जगह। ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये एन आ गया है और ये आई आ गया है। इन्होंने आपस में पोजीशन चेंज की है और ओ ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। ओ ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। तो हमें समझ में आया, क्वेश्चन में हमें इस पैटर्न में दे रखा है अरेंजमेंट, तो और हमसे पूछा गया है मेडिकल का अरेंज करके बताइए आप। तो इसको भी मैं चाहूंगी कि आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आपने इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेडिकल को हम कैसे अरेंज करेंगे, ऊपर वाले के हिसाब से, ऊपर वाले को देख के आपको मेडिकल को भी अरेंज करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बता रही हूं। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया इससे पहले वो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, मगर अब मैं जो करा रही हूँ वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग नोट डाउन करिए उस क्वेश्चन को। ये भी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपका वो टाइप सेकंड से ही है, मगर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो मेंटल है उस मेंटल को इतना बड़ा वर्ड लिखा गया है। अब हमें लग रहा होगा कि मेंटल को इतना बड़ा कैसे लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब कि इसमें जो वर्ड्स का आपस में अरेंजमेंट नहीं हुआ है कि ई को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया एम की पोजीशन पे, एम को एन की पोजीशन पे, ऐसा अरेंजमेंट नहीं हुआ है। इसके अंदर कुछ नया टाइप का अरेंजमेंट हुआ है अल्फाबेट्स का। देखिए कैसे। हम जानते हैं कि एम के आगे इन्होंने क्या लिख रखा है। अब यहाँ पर हम आए तो एम के आगे हमेशा क्या आता है, आपका एल आता है, और एम के बाद क्या आता है, हमेशा एन आता है। तो उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है, एम को आप हिडन कर दीजिए और हाइड कर दीजिए, मतलब हाइड कर दीजिए, और इसके आगे का जो है एल आता है और इसके बाद क्या आता है, एन। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है एम को हाइड करके। ई है, ई के पहले आता है क्या, आपका डी, ये लिखा गया है यहाँ पर। इसके बाद क्या आता है, एफ। इस तरह का अरेंजमेंट है। मतलब जो आपको क्वेश्चन में इस लेफ्ट साइड दे रखा है उसमें आपको हमेशा जो वर्ड दे रखा है उसको हाइड करके उसके आगे और पीछे वाले वर्ड को लिखना है, और ये सीरीज आपको मिल जाएगी। उसी तरह देखिए एन के पहले क्या आता है, एन के पहले आता है एम और उसके बाद आता है ओ। उसी तरह आपका टी से पहले आता है एस और बाद में आता है यू। उसी तरह ए के पहले क्या आता है, जेड, और ए के पहले जेड ही आता है क्योंकि ए के पहले और कुछ नहीं आएगा। अगर आप देख रहे हैं तो जेड ए के पहले आ रहा है और उसके बाद आएगा बी। और उसी तरह देखिए एल के पहले आता है के और बाद में आता है एम। तो ये अरेंजमेंट है, कुछ नया टाइप का है कि नहीं। उसी तरह अब हम टेस्ट को भी अरेंज करेंगे। टेस्ट को अरेंज कैसे करेंगे, आइए देखिए। टी के पहले क्या आता है, टी के पहले क्या आता है आप बताएंगे मुझे। टी से पहले आता है एस। अब टी को हमने हाइड कर दिया, गायब कर दिया, और इसके बाद क्या आता है, आर आता है।
ई के पहले क्या आता है, डी आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एस से पहले क्या आता है, एस से पहले आपका आता है आर, और एस के बाद क्या आता है आपका टी आता है। उसी तरह टी से पहले क्या आता है, एस वापस से रिपीट है, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो इसका टेस्ट का जो डिकोड आपका डिकोड बोलूं या फिर अल्फाबेट का अरेंजमेंट बोलूं, वो ये निकल के आया SRDFRTSU। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन बीएड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मगर अचानक से अगर ये क्वेश्चन दिखता है तो हमें वहां पर ये समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू और कुछ अदर्स क्वेश्चन भी लगा लेंगे आप, तो आपको ये क्वेश्चन वहां देखते ही तुरंत ही क्लिक हो जाएगा कि हाँ हमने इसको पहले पढ़ा था। अब हम मूव करेंगे थर्ड टाइप में। टाइप थर्ड के अंदर कि अब टाइप थर्ड किस प्रकार के कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। आपका क्वेश्चन दे रखा है क्या, FINE, और आपसे क्या मतलब फाइन को रिलेट कर रखा है इन्होंने HGPC से। तो उन्होंने बोला है, पूछा है आपसे किसके बारे में, आपसे पूछा है स्लिप के बारे में कि स्लिप का आंसर क्या होगा। कि अगर हम फाइन को HGPC लिखते हैं तो उसी तरह स्लिप को हम लोग क्या लिख सकेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा हमने टाइप फर्स्ट में किया था कि डिकोड्स लिखने हैं। डिकोड्स लिखेंगे हम लोग कैसे, आइए देखें। एफ को क्या है, डिकोड दे रखा है 6 दे रखा है। आई का डिकोड क्या है आपका, आई का है 9, और आपका एन का डिकोड क्या है, एन का डिकोड है आपका 14, और ई का डिकोड आपको अब तक याद हो चुका होगा 5 होता है। ये हमने डिकोड इसके लिख लिए। उसी तरह हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन है HGPC, इसके भी डिकोड्स लिख लेंगे। अब H का डिकोड क्या होता है आपका 8, उसी तरह G का डिकोड क्या होता है आपका 7, P का डिकोड क्या होता है आपका 16, और आपका C का डिकोड होता है 3। सबसे पहले हम लोग का स्टेप यही है कि डिकोड्स लिख लिए हैं। अब हमें पता करना है कि F से क्या हम लोगों ने ऐसा ऐड किया है कि हमें H मिला है, I में ऐसा क्या ऐड किया है कि या फिर सब्ट्रैक्ट किया है कि हमें G मिला है, उसी तरह N और उसी तरह E में ऐसा क्या ऐड किया है, क्या सब्ट्रैक्ट किया है कि हमें मिला है P और C। ये हमारा थर्ड टाइप है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम 6 में अगर हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, अगर 2 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। 6 + 2 = 8। तो मतलब F के बाद क्या आता है, FGH। F में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं तो हमें H मिलता है। उसी तरह अगर हम I देखें तो I के अंदर अगर I का कोड डिकोड क्या है 9, और हमें G का डिकोड दे रखा है 7, मतलब कि इसमें प्लस नहीं हुआ है। 9 से 7 आए हैं तो मतलब हमें इसके अंदर सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है। तो कितना माइनस हुआ है, -2 हुआ है। तब हमें क्या मिला है, डिकोड इसका 7 मिला है। 9 में से 2 गया 7, तो और साथ में I का जो हमें कोड मिला है वापस से G मिला है। उसी तरह N को किया गया है, तो N में हम लोगों ने क्या ऐड किया है ये पता करें हम। N में भी हम लोगों ने 2 प्लस किया है, तो हमें क्या मिला है, डिकोड 16, और उसी तरह P मिला है। और उसी तरह हमें E में भी माइनस किया है तो हमें क्या मिला है, C -2 किया है, मतलब 5 में से 2 गया तो 3 मिला है। और 14 में से अगर हम लोगों ने 2 ऐड किया है तो 16, और 9 में से 2 माइनस किया है तो 7, और 6 में हमने 2 ऐड किया है तो 8। मतलब ये आपको एक पैटर्न शो कर रहा है कि एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन। मतलब डिकोडिंग कोडिंग में पैटर्न फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब इसके आंसर दे आपको पूछा क्या SLIP। अब आपको मैं इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से क्लियरिफाई हो पाए। स्लिप है SLIP, स्लिप के अंदर इसको हमें फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लिप के डिकोड्स फटाफट लिख देते हैं कि S को 19 है, L का डिकोड 12 होता है, I का डिकोड आपका 9 होता है और P का डिकोड आपका 16 होता है। अब हमने ऊपर पैटर्न देख लिया है कि 2 ऐड करना है, 2 माइनस करना है, तो फटाफट प्लस किए। अगर हम लोग 19 में 2 प्लस करते हैं तो 19, 20, 21 आंसर आता है। 21 किसका डिकोड है, U का डिकोड है, तो हम फटाफट आंसर में U लिख देंगे कि इसका अपोजिट U आएगा। L है, L 12 है, 12 पे हमने देख रहे हैं कि सेकंड वाले में माइनस हुआ है, तो L में 12 में से 2 गए तो मतलब 10, और 10 किसका डिकोड होता है, आपका J का होता है। उसी तरह 9 है, वापस हमने ऐड ऑन किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने समझा उस पैटर्न को। 9 में अगर 2 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 11 मिलता है, तो 11 किसका डिकोड है, K का। और उसी तरह अगर 16 को देखें तो 16 में हमने पैटर्न देखा है, माइनस हुआ है ऊपर वाले में लास्ट वन में, तो 16 में भी हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 14, और 14 का क्या होता है, N होता है। तो हमारा जो आंसर आया है वो आप देखिए, स्लिप का क्या आया है, SLIP का UJKN। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और दिस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी टाइप्स में प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। और सारे जो क्वेश्चन मैंने आस्क किए हैं, आपसे पूछे, उसके आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर दे दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।